नमस्कार, मैं एसके राजीव। आप पटना स्टूडियो से देख रहे हैं न्यूज 22 स्कोप। दरअसल में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वह बक्सर से है। बक्सर के रामगढ़ में उपचुनाव होना है, जहां पर कि सुधाकर सिंह, जो कि पहले आरजेडी से वहां विधायक थे, लेकिन वो अब आरजेडी कोटे से सांसद बन गए हैं, लिहाजा वो सीट खाली हुई और वहां की लड़ाई जो है वो अब काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि नॉमिनेशन का दौर समाप्त हो चुका है। आरजेडी से जगदानंद सिंह यानी कि सुधाकर सिंह के छोटे भाई अजित सिंह को विधिवत वहां उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से अशोक सिंह उम्मीदवार है। अशोक सिंह ने कहा है कि अगर वो चुनाव नहीं जीतते हैं तो फिर वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और बीजेपी की एक बड़ी रैली भी हुई है और उस रैली में मिथिलेश तिवारी, जो कि वहां के सांसद प्रत्याशी हुआ करते थे बीजेपी से, इसके अलावे बिहार सरकार में मंत्री हरि मांझी सहित कई लोग वहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने की एक बड़ी रैली को संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने रैली में कहा है, आइए आपको हम सुनाते हैं। और देश कल भी था, लेकिन जो गरीब गुरबा को जो जीने का हक मिला, जो रोड, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब कुछ मिला, वो किसके कार्यकाल में मिला? पूरा सभी खुलकर कहेंगे कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो करते भी हैं। और बिहार में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये एनडीए के कार्यकाल में जब पंचायती राज व्यवस्था के तहत जब हमें अधिकार मिला, तब जाकर के आज मैं जिला परिषद का अध्यक्ष भी मुझे रहने का मुझे अवसर मिला हुआ है। लेकिन ये अवसर सिर्फ मुझे नहीं, यहाँ बैठे हुए सैकड़ों लोगों को, वार्ड मेंबर, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख रहने का अवसर मिला। ये तो एनडीए का कमाल है कि हम लोगों को सम्मान पाने का अवसर मिला, और सम्मान के साथ सम्मान पाकर और समाज को भी सम्मानित करने का अवसर मिला। तो ये एनडीए के कार्यकाल में मिला, हमें याद रखने की आवश्यकता है। कहने के लिए सब लोग आएंगे, कहने के लिए तो आपको आश्वासन का बौछार हो जाएगा जैसे होते आया। लेकिन देखना ये है, मैं कहता हूं केवल नेताओं को ईमानदार होने से ये देश नहीं चलेगा, राज्य नहीं चलेगा। हमें भी ईमानदार होना पड़ेगा। क्या करना होगा कि देखना होगा कि आश्वासन लंबे समय से किसने देते आया और हमें अधिकार किसने दिया। तो जब देखते हैं तो हर सूरत में लगता है कि एनडीए ने दिया। झूठ बोलने के लिए सभी के पास अंबार खुला हुआ है। वोट का समय आया है, जब उसको अवसर मिलता है तो केवल और केवल परिवार के लिए जीता है। और जब अवसर नहीं रहता है, तब जाकर के क्या होता है, केवल और केवल झूठ बोल करके वो अपना फिर से पद पाना चाहता है। इसीलिए आप लोग क्या कहते हैं, आरजेडी का मतलब लोग अब निकाल, लोग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। आरजेडी का मतलब लोग कहते हैं राष्ट्रीय झूठा दल। राष्ट्र स्तर के, बिहार का नहीं, राष्ट्र स्तर का झूठा दल। काहे कहता हूं भाई, वो इसलिए काम के समय काम नहीं, और जब उसका समय बीत जाता है तो झूठ बोल कर जब भी आएगा चुनाव का समय, तो क्या कहेगा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त कर दिए जाएंगे। इसलिए आप सबों से करवत निवेदन है कि उस झूठ के गुब्बारे को पहचानना है। और मैं जिस समाज से आता हूं, मैं निषाद समाज से आता हूं, उन्हें भी कहना चाहता हूं, उन्हें भी संदेश देना चाहता हूं कि कुछ भाई कहते हैं कि मेरे समाज में तो कोई ऐसा है ही नहीं कि जिन्हें मैं टिकट दूं। और भारतीय जनता पार्टी को कौन सा चश्मा है
कि जब से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई, मोदी जी दिल्ली से, नीतीश जी पटना में बैठ करके और किस प्रकार का काम बिहार में कर रहे हैं, उसके इनाम का यह उपचुनाव है मित्रों। और मेरे साथ तो था समस्या, कई लोगों को लगता था हमारे जात वाला नहीं है, कई लोगों को लगता था ये दूसरे जिले का है, लेकिन अशोक सिंह में तो ये समस्या नहीं है ना। बोलिए जोर से, अशोक सिंह तो यहाँ इस धरती का बेटा है ना, किसी नेता का बेटा नहीं है ना। तो जब क्या नेता का बेटा ही नेता बनेगा? बोलिए जोर से, क्या नेता का बेटा ही एमएलए बनेगा? नेता के बेटा को ठुकराइए और पसीना बहा करके रामगढ़ की चिंता करने वाले अशोक सिंह को अपनाइए, यही कहने में आपके बीच आया। और मित्रों, मैं चाणक्यवंशियों से भी कहूंगा कि जब जब इस देश का इतिहास लिखा गया है, उस इतिहास में पंडित चाणक्य को हमेशा याद रखिएगा। गलती से भी हमारा जो स्वर्णिम इतिहास है वो किसी कारण कलंकित नहीं होना चाहिए, इसका हम सबों को ध्यान रखना है। बाकी समाज का कोई भी व्यक्ति का पांव अगर डगमगा जाए तो उसको सही दिशा में लाने का काम भी हमको करने का दायित्व है। इसलिए हमारा पांव डगमगाना नहीं चाहिए। हर हाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो उनके मन के अंदर जो भावना थी, जो उनका सपना था, विकसित भारत का सपना, यह सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी उनके साथ खड़े हैं। और इसलिए हमारे रामगढ़ के सभी भाइयों, बहनों, किसान भाइयों, नौजवान साथियों से कहने आए हैं, मैंने अपने को बक्सर का सड़क का सांसद घोषित किया है। और मैं आज आपको कहने आया हूं, अगला जब लोकसभा का चुनाव आएगा, यहाँ के सदन के सांसद को खड़ा करिएगा एक तरफ और इस सड़क के सांसद को एक तरफ खड़ा करिएगा। सदन का सांसद का वजन बहुत ऊपर चला जाएगा और सड़क का सांसद उस पर भारी पड़ेगा। ये कहने में आपके बीच खड़ा हूं। मित्रों, मैं उनमें से नहीं हूं कि चुनाव हारने के बाद मुंह छुपा लूं, घर में जाकर सो जाऊं। मैंने दूसरे दिन से ही अपना काम शुरू कर दिया है। मैं सम्राट जी को भी एक दिन पटना में छोड़ता नहीं हूं, विजय सिन्हा जी को छोड़ता नहीं हूं और दिल्ली के सभी मंत्रियों के दरबार में जाकर के और भीख मांगता हूं कि हमारे रामगढ़ को, हमारे बक्सर को विकसित कर दीजिए। इस काम में मैं लगातार लगा हूं मित्रों। इसलिए दिल्ली में मोदी जी की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार जी का एनडीए का सरकार है और इस सरकार में अशोक सिंह जीत के जाएंगे तो यहाँ की सरकार सुनेगी, वहां की भी सरकार सुनेगी। और अगर गलती से जिता दिए किसी दूसरे को तो एक सिपाही भी नहीं सुनेगा और उसके लिए धरना देना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। इसी कामना मनोकामना के साथ आप सभी को प्रणाम करता हुआ कि हुई इस बात आपको प्रणाम करता हुआ और मैं एक ही नारा लगवाऊंगा, हुई भूल सो हुई भूल, फिर खिलेगा। अभी आप देख रहे थे बक्सर से हमारी ये रिपोर्ट, जिसमें कि बीजेपी के नेता एक बड़ी मैसिव रैली को संबोधित कर रहे थे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और न्यूज 22 स्कोप स्टेट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तब तक अपने सहयोगी राजेश के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज 22 स्कोप। नमस्कार।